नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हाल ही में हुए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करके अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इंडियंस के लिए भी कई मायनों में इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि आप देख सकते हो, टोटल इनको कितना सीट मिला है दोस्तों? 312 सीट मिला है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए केवल कितना चाहिए था जीतने के लिए? 270 सीट चाहिए था। तो आप देख सकते हो कि एक हाई मार्जिन से ये कमला हैरिस को पछाड़कर अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट और दूसरे बार यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बनने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मुद्दा पर ये चुनाव लड़ा है दोस्तों, वो है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो इमिग्रेंट है वो आकर रहे दोस्तों, और कई सारे जो यहाँ पे नन अमेरिकन्स है वो अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए अपने देश से, कह लीजिए कि लीगल हो या फिर इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंच जाते हैं दोस्तों। और वहां पे जाकर अगर जो उनके बच्चे हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अमेरिकन सिटीजन हो जाते हैं यहाँ पे। और इसी को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग में कई बार इसका जिक्र किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दिया जाता है अगर जो कोई भी बच्चा अमेरिकन सॉइल पे बर्थ हुआ है, चाहे उसके माँ बाप जो है वो दूसरे देश के अंदर क्राइम भी करके क्यों नहीं अमेरिका गए हो दोस्तों यहाँ पे, तो इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चुनाव को यहाँ पे इलोन मस्क, जो कि दुनिया के वेल्दिएस्ट पर्सन में सबसे टॉप पे आते हैं दोस्तों, जिनका नेटवर्थ $300 बिलियन को भी क्रॉस कर गया डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। यहाँ पे अपने कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेनिंग के दौरान इलोन मस्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहारा लिया दोस्तों। जो इलोन मस्क का डील था, ट्विटर डील दोस्तों, यहाँ पे $44 बिलियन का, वो एक घाटे का सौदा लग रहा था, क्योंकि ट्विटर का महज जो अभी यहाँ पे कह लीजिए कि नेटवर्थ बचा है वो $14 बिलियन के करीब आ चुका था, जो कि लग रहा था कि इलोन मस्क ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इलोन मस्क का जो फ्यूचरिस्टिक प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा था दोस्तों। यहाँ पे वो था कैंपेनिंग करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल कह लीजिए कि पिछले 1-2 महीनों में इलोन मस्क ने कई बार यहाँ पे इन पर्सन जाकर यहाँ पे कैंपेन किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ऐसे प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के अंदर जिनके ऊपर अभी इनका जो यहाँ पे सेरेमनी होना है दोस्तों, जो शपथ ग्रहण होना है वो 2025 में होना है। लेकिन इसी 26 नवंबर को अमेरिका के एक कोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सुनवाई होना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी क्राइम के अंदर यहाँ पे कॉन्विक्ट पाया गया है। एक व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी यहाँ पे चुना जा चुका है, उसकी सुनवाई अभी होना पेंडिंग है। अगर जो इसमें भी उनको दोषी करार दिया जाता है तो हो सकता है ये कह लीजिए कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने से पहले इनको जेल ना जाना पड़ जाए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि जिन जो मुद्दा यहाँ पे रहा था दोस्तों, वो तो बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने जा रहे हैं। जो यहाँ पे फेडरल यानी कि सेंट्रल हम जो बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका के अंदर हम सेंट्रल वर्ड को यूज करते हैं केंद्र सरकार को लेकर, वहाँ पे हम फेडरल की बात करते हैं यहाँ पे। तो कई सारे जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेसमैन के ऊपर थोपे जाते हैं सरकार के द्वारा, उसको यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। और एक कह लीजिए कि यहाँ पे बढ़िया सा इकोनॉमिक प्लान लेकर आया जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस माहौल बनाया जाएगा। ऐसा इलोन मस्क, कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान रहा है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा था वो इमिग्रेशन को लेकर था। यहाँ पे इमिग्रेंट को यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाकायदा एक एलियन के रूप में देखते हैं। और जो इनका प्लान होने वाला है, या फिर कह लीजिए कि जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है जिस पर प्रेसिडेंट जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं उनको साइन करना है दोस्तों, ये अपने आप में कई मायनों में हिस्टोरिक है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले जान लिया कि हाल ही में जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो कि कमला हैरिस को सपोर्ट किया गया था यहाँ पे बराक ओबामा, जो कि यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे। और कई सारे यहाँ पे बिलियनर के भी द्वारा इनको भी सपोर्ट किया गया था, जैसे उसमें से एक मुख्य शामिल थे यहाँ पे दोस्तों बिल गेट्स यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे इलोन मस्क ने यहाँ पे लगातार पिछले 2 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेनिंग किया है यहाँ पे, चाहे पेंसिल्वेनिया हो चाहे वो टेक्सास हो, हर एक जगह जाकर इसका साफ साफ असर पड़ा है। और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का जीत हुआ उसमें ट्विटर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 2 मुख्य पार्टी है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों वो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, और वही जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करती है। और साथ में यहाँ पे
आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है उनको वोट शेयर भी ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि अगर जो आपको हम याद दिलाएं 2016 के अंदर, है ना, गौर करिएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर हर एक 4 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो 2016 में, 2020 में, और फिर यहाँ पे हुआ 2024 में यहाँ पे, और नवंबर का जो यहाँ पे फर्स्ट ट्यूसडे होता है दोस्तों, उसी दिन ये फिक्स कर दिया जाता है कि अमेरिका का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो होगा ही होगा। और साथ में यहाँ पे 34 जो सेनेटर, अब सेनेटर क्या होते हैं उसकी भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उनका भी साथ में चुनाव हुआ था यहाँ पे। तो 2016 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन। तो जो हिलेरी क्लिंटन थी वो बिलोंग करती थी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी को, उनको वोट शेयर ज़्यादा मिला था, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बने थे? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार आप देख सकते हो पिछले 20 सालों के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, और उसको वोट शेयर भी यहाँ पे कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं कि अगर जो हम वोट शेयर की बात करें तो कमला हैरिस को 48%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 50% से ज़्यादा यहाँ पे मिलने जा रहा है दोस्तों। आप जो भी यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो, अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट है, टोटल 50 राज्य है, उसमें से जो आप देख सकते हो कि रेड कलर में है वो सब यहाँ पे जीते गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जो ब्लू में है दोस्तों वो यहाँ पे कमला हैरिस के द्वारा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्टी या फिर अलग पार्टी के द्वारा भी जीता गया। जिसमें कि अगर जो मुख्य नाम जाने तो सबसे पहले आपने जाना जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है इस अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यहाँ पे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो हैं ही। दूसरे नंबर पे कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरे नंबर पे ग्रीन पार्टी के जिल स्टीन, चौथे पे इंडिपेंडेंटली ये लड़ाई लड़े थे यहाँ पे रॉबर्ट कैनेडी, उसके बाद चेज ऑलिवर लिबर्टेरियन पार्टी से, और फिर अलग कैंडिडेट है। लेकिन अगर जो आप कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा आप देख सकते हो वोट शेयर, किसी को 0.5%, किसी को 0.4%, किसी को 0.2%। तो मुख्य जो यहाँ पे उम्मीदवार थे यहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पे कमला हैरिस ही थी। एक समय पे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि कमला हैरिस ही जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जिनकी दोस्ती पुतिन के साथ, जिनकी दोस्ती यहाँ पे किम जोंग उन के साथ है दोस्तों, और जिनका जो भाषण है किसी डिक्टेटर से कम नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति को अमेरिका ने अपना दूसरी बार यहाँ पे प्रेसिडेंट चुन लिया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप को लेकर यहाँ पे करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पे कि H1B वीजा पे कई सारे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, और जिनको H1B वीजा नहीं मिल पाता है वो इलीगल तरीके से यहाँ पे आपने डोंकी रूट के बारे में जाना होगा। यहाँ पे शाहरुख खान का एक मूवी भी इस पर आया था कि अपने लाइफ को रिस्क में डालकर दोस्तों यहाँ पे कनाडा की जो यहाँ पे ठंडी यहाँ पे बर्फ़ है दोस्तों, बिल्कुल उससे होकर गुजरते हुए या फिर मैक्सिको का जंगल से क्रॉस होते हुए यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ पे ये लोग अमेरिका पहुँचते हैं, और अमेरिका के अंदर जाकर यहाँ पे खुद को सरेंडर कर देते हैं, और वहाँ पे रेफ्यूजी बनकर अमेरिका के अंदर रहते हैं। और जब इनके बच्चे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन सिटीजन बन जाते थे यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के ऊपर यहाँ पे चोट किया है कि जो भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके बच्चे जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब उनका अमेरिका के धरती पर जन्म होता था तो अमेरिकन सिटीजन बन जाते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और साथ में यहाँ पे जो लीगल इमिग्रेंट भी हैं दोस्तों, जो लीगली यहाँ पे कानूनन यहाँ पे अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनका भी मास डिपोटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप का इस बार यहाँ पे फोकस है पूरा का पूरा, अगले 4 सालों के अंदर जो अमेरिका है वो कह लीजिए कि किसी दूसरे कंट्री में वॉर हो रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ देखने को मिला है, अमेरिका इस पर ध्यान नहीं देगा। बाकायदा यहाँ पे अमेरिका के अंदर यहाँ पे इनवर्ड लुकिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका अपने इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने जा रहा है इस बार यहाँ पे। जिस प्रकार से चाइना यहाँ पे लगातार ग्रोथ करते जा रहा है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी कह लीजिए कि ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसलिए जो यहाँ पे अमेरिका है वो सबसे पहले तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट के पीपल को काफ़ी कम करने जा रहा है, और जिसके कारण आपको बता दें कि करीब करीब 14 लाख से ज़्यादा जो इंडियंस है यहाँ पे उनका भी एक तरीके जो सिटीजनशिप है दोस्तों वो खतरे में आ सकता है। इससे पहले हम समझ लेते कि आखिरकार सिटीजनशिप होते कितने प्रकार के दोस्तों। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है रूल ऑफ द लैंड जिसको हम बोलते हैं जस सोली, और एक कहलाता है रूल ऑफ द ब्लड जिसको बोलते हैं जस सैंग्विन दोस्तों। यहाँ पे जस सोली को रूल ऑफ द लैंड बुलाते हैं और जस सैंग्विन को रूल ऑफ द ब्लड बुलाते हैं यहाँ पे। अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किस प्रकार का सिटीजनशिप ऑफर करता है, तो रूल ऑफ द ब्लड का यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर जो यहाँ पे मान के चलिए कि टूरिस्ट ही है या फिर किसी दूसरे कंट्री का कोई सिटीजनशिप होल्ड करता है और वो इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा या फिर 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है और उसके कह
कह लीजिए कि कोइंसिडेंटली यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट इंडिया की जमीन पर चूंकि वो पैदा हुआ है तो इंडियन सिटीजनशिप वो नहीं बन जाएगा, बल्कि उनके जो माँ बाप है इनके पास क्या इंडिया का सिटीजनशिप है कि नहीं है, इस पर डिसाइड होगा कि उनके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका मतलब है कि लैंड ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, ब्लड ज़्यादा मायने रख रहा है यहाँ पे, कि जिस ब्लड से वो बच्चा यहाँ पे आ रहा है क्या उनके पेरेंट्स के पास यहाँ पे लीगल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है या फिर नहीं है। लेकिन अमेरिका का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों इससे भिन्न है, ये कहलाता है रूल ऑफ द लैंड, जिसको जस्ट सोली भी कहते हैं यहाँ पे। यानी कि जो पेरेंट्स है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी देश को बिलोंग कर रहे हो यहाँ पे अमेरिका के अंदर, वो लीगली एंटर किए हो या फिर इलीगली एंटर किए हो दोस्तों, यहाँ पे अगर जो उनके बच्चे अमेरिका की ज़मीन पर यहाँ पे पैदा होता है तो वो कह लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि वो अमेरिका की ज़मीन पर पैदा हुआ है वो अमेरिकन सिटीजनशिप उसको मिल जाता था, जो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इसको ख़त्म करने जा रहे हैं दोस्तों, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर यहाँ पे वो साइन भी करने जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि जो फेडरल कोर्ट है, जो जस्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर चैलेंज किया जा सके यहाँ पे और यहाँ पे लंबी बहस छिड़े। लेकिन ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अगर जो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर जो पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम है उसके अंदर जो लोग हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा पसंद करती है, रिपब्लिकन पार्टी के ही लीडर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे चुने जा रहे हैं। बाकायदा देख सकते हो रूल ऑफ द लैंड क्या कहता है, इफ़ बॉर्न इन द ब्लू नेशन, यानी कि जो आप ये ब्लू कंट्री देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी कम ऐसे कंट्री है जो कि इस प्रकार के सिटीजनशिप ऑफर करता है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा अगर जो आप उस धरती पे पैदा हुए। इफ़ बॉर्न इन द ब्लू नेशन यू आर ऑटोमेटिकली ऑफर्ड सिटीजनशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स नेशनैलिटी, कि आपके पेरेंट्स के नेशनैलिटी क्या है, आपके पेरेंट किस देश को बिलोंग करते हैं, कैसे वो अमेरिका पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। लेकिन जो रूल ऑफ द ब्लड है, जो कि यहाँ पे रेड से मार्क किया गया है, ब्लड का रंग लाल ही होता है, तो आप देख सकते हो इफ बॉर्न इन द रेड नेशन योर सिटीजनशिप डिपेंड ऑन द सिटीजनशिप ऑफ योर पेरेंट, यहाँ पे आपके पेरेंट के सिटीजनशिप पे डिपेंड करेगा कि आपका सिटीजनशिप क्या होगा दोस्तों। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, तो अमेरिका के अंदर कई सारे जो भारतीय है वो अट्रैक्ट होते हैं इमिग्रेशन के रूप में यहाँ पे। उनका एक मेन जो यहाँ पे कारण होता है ये यही होता है कि हम अमेरिका के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे कह लीजिए कि दुख सुख सह कर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल को झेल कर यहाँ पे अमेरिका के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो मेरे बच्चे होंगे यहाँ पे वो कह लीजिए कि यहाँ पे चूंकि अमेरिका की धरती पर होंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे और हमारे बच्चे का भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल होगा दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफर किया जाता है, बिजनेस माहौल होता है यहाँ पे, स्कूल सिस्टम या फिर कोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक जगह जो फैसिलिटी बढ़िया है वो उनके बच्चे को मिल पाएगा यहाँ पे। तो बहुत सारे जो ना केवल इंडिया से, मैक्सिको और कई सारे तमाम कंट्री से जो लोग हैं वो कह लीजिए कि यहाँ पे कपल्स के रूप में अमेरिका जाते हैं और वो अपने बच्चे पैदा करके अपने बच्चे को यहाँ पे अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवा पाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर जो चूंकि बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ और उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया है तो बच्चे को पालने के लिए पेरेंट्स को भी यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो पेरेंट्स को भी एक बहाना मिल जाता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए अमेरिका के अंदर ही रह जाएंगे। तो कहिए कि पेरेंट्स भी बाय डिफॉल्ट कहाँ रह गए, अमेरिका के अंदर रह गए। और चेन एक तरीके से कह लीजिए कि माइग्रेशन के तहत यहाँ पे उनके अंकल हो गया या फिर एक्सटेंडेड फैमिली का कोई और मेंबर है वो भी कह लीजिए कि उनके ही घर में जाकर रहने लग जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से कई सारे लोगों का जो नंबर है वो यहाँ पे बढ़ जाता है इलीगल इमिग्रेशन के रूप में यहाँ पे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं। और डोंकी रूट से जो लोग बहुत ज़्यादा जान जोखिम में डालकर जाते हैं उनके भी नंबर्स आप आगे आने वाले दिनों में देखोगे कि अगले 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने इंडियंस वहाँ पे रहते हैं और कितने जो है वो कहिए कि ऑटोमेटिकली जो सिटीजनशिप जिनको मिला है वो यहाँ पे है। और साथ में जो ग्रीन कार्ड जिसको हम यहाँ पे H1B वीज़ा बोलते हैं उस पर उसके अंदर कितने सारे लोग जो है यहाँ पे लाइन में या क्यू में यहाँ पे लगे हुए। लेकिन आप जिस प्रकार का अमेरिका के अंदर आपने जाना कि जो सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है वो ऑफर किया जाता है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि कई और सारे जो कंट्री है आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीज दैट प्रोवाइड बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि बस आप उस कंट्री में पैदा हो गए, उस धरती पर पैदा हो गए हो, चाहे आपके जो पेरेंट्स है वो कह लीजिए कि किसी भी नेशन को बिलोंग करते हो या फिर कोई जो पेरेंट्स है वो अपने कंट्री के अंदर कोई क्राइम करके भी अमेरिका पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर जो उसके बच्चे वहां पे हो गए तो भी अमेरिका का सिटीजनशिप बन जाता है। इसमें शामिल है एंटीगुआ एंड बारबुडा, अर्जेंटीना, बारबाडोस, बेलीजे, बोलीविया, ब्राज़ील, कनाडा, चिले, क्यूबा, डोमिनिका, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, फिजी, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, जमाइका, लेस्तोस, मैक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी इसी प्रकार का सिस्टम है दोस्तों कि अगर जो आप पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। पनामा है, पराग्वे है, पेरू है, सेंट किटिस नेविस है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है,
त्रिनाद टोबैगो है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उरुग्वे है और वेनेजुएला है यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी कंट्री है वो यहाँ पे कह लीजिए कि रूल ऑफ द ब्लड को फॉलो करते हैं यहाँ पे, ना कि रूल ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं दोस्तों। बाकायदा आप देख सकते हो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक ड्राफ्ट को प्रपोज किया गया है। जब ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन कर देंगे बाकायदा यहाँ पे, उसके बाद ये दोनों जो हाउस है उसमें पास किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कह लीजिए कि हाउस को भी समझ लेते हैं, अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो जिस प्रकार से इंडिया के अंदर दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, लोकसभा को हम लोअर हाउस बुलाते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी जो यहाँ पे लोअर हाउस है, गौर करिएगा, जो अमेरिका के अंदर लोअर हाउस है दोस्तों, उसको बुलाया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ क्या बुलाया जाता है दोस्तों? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाता है। और यहाँ पे जो अपर हाउस है, जो अमेरिका का अपर हाउस है, उसको बुलाया जाता है सेनेट दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसीलिए हमने बात किया था शुरू में यहाँ पे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो था ही, साथ में यहाँ पे सेनेटर, जो यहाँ पे सेनेट के मेंबर होते हैं उनको सेनेटर बुलाया जाता है। 34 सेनेटर के लिए भी ये वाला इलेक्शन यहाँ पे हुआ था दोस्तों बाकायदा यहाँ पे। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है वो तो प्रेसिडेंट बनने ही जा रहे हैं, साथ में रिपब्लिकन पार्टी का मेजॉरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और साथ में सेनेट के अंदर भी देखा गया है। यानी कि आप देख सकते हो कि हर एक ओर से यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे गौर करते हैं कि जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यहाँ पे, जो कि बाकायदा आप इस ड्राफ्ट को देख सकते हो, जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस आपको बता दिए कौन है, तो ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अगर जो आप इस अमेरिकन इलेक्शन को अगर जो आप क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे पिछले 1-2 महीनों में, तो इनका चेहरा आपने कई बार देखा होगा। तो जेडी वैंस और ट्रंप का जो यहाँ पे कैंपेनिंग साइट है उस पर ये बाकायदा ड्राफ्ट आप देख सकते हो, जहाँ से हमको जानकारी मिला है कि आगे जो एक तरीके के यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफर किए जाते हैं इसके अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं और ये किस प्रकार से लाखों इंडियंस को यहाँ पे कह लीजिए कि अफेक्ट करने वाला है। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट इट रीड, आप देख सकते हो जो ड्राफ्ट पे क्या लिखा हो गया, फेडरल एजेंसी विल बी डायरेक्टेड टू रिक्वायर दैट एटलीस्ट वन पेरेंट बी ए यूएस सिटीजन और लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट। आप देख सकते हो कि एक जो उनके पेरेंट है वो यूएस सिटीजन होने ही चाहिए। पहले क्या था दोस्तों कि उनके पेरेंट्स का नेशनैलिटी कुछ भी हो, अगर जो उनके बच्चे अमेरिका की धरती पर पैदा हुए तो एक अमेरिकन बन जाएंगे, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स कम से कम यहाँ पे यूएस सिटीजन होने ही चाहिए, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, या फिर लॉफुल कानूनन उनको परमानेंट रेसिडेंट का यहाँ पे कह लीजिए कि मिला हुआ है दोस्तों। तभी उनके जो फ्यूचर चिल्ड्रन होंगे वो यहाँ पे अमेरिका के ऑटोमेटिक सिटीजनशिप बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक वर्कर के रूप में, एक कपल के रूप में वहाँ पे गए हो और आपके बच्चे यहाँ पे हुए हैं तो वो बच्चा यूएस सिटीजनशिप हासिल कर लेगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। बाकायदा आप देख सकते हो कि अगर जो हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें अमेरिका के अंदर, तो ये नंबर काफ़ी ह्यूज है दोस्तों, है ना। लोग अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए यहाँ पे हाई इनकम कह लीजिए कि लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए, स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने के लिए कई सारे जो इंडियंस हैं और कई तमाम देशों से यहाँ पे लोग अमेरिका के अंदर जाते हैं। और अगर जो हम इंडियन अमेरिकन की बात करें तो ये नंबर देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा है, 4.8 मिलियन, जो कि हो जाता है 48 लाख दोस्तों यहाँ पे, जिसमें से 34% अर्थात 1.6 मिलियन जो है दोस्तों वो अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं, इसलिए उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है यहाँ पे। और यही जो 1.6 मिलियन जो बच्चे यहाँ पे है, कह लीजिए कि इन पर असर पड़ने वाला है ये जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है इसके तहत। यहाँ पे द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हेन पास्ड विल बी ए मेजर सेटबैक फॉर इंडियन डायस्पोरा। आप देख सकते हो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अगर जो इसको दोनों हाउस में पास कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है, तो ये इंडियन डायस्पोरा के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक का कारण बन सकता है। क्योंकि जिस उम्मीद में उनके पेरेंट्स यहाँ पे गए हैं कपल्स के रूप में, वर्कर के रूप में, कह लीजिए कि बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है कि उनके बच्चे जो है वो यहाँ पे अमेरिकन सिटीजनशिप उनको नहीं मिल पाएगा। और साथ में जो लीगल वर्कर भी है दोस्तों, उनका भी एक मास डिपोटेशन देखा जाएगा। इफ दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज पास्ड गोइंग फॉरवर्ड, चिल्ड्रन बॉर्न टू इंडियन कपल नाइदर ऑफ whom इज ए यूएस सिटीजन और अ ग्रीन कार्ड होल्डर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर जो कोई बच्चा एक इंडियन कपल के यहाँ पे पैदा हुआ है और वो जो इंडियन कपल है यानी कि मदर फादर में से किसी के भी पास ना तो यूएस सिटीजनशिप है ना तो वो ग्रीन कार्ड होल्ड करता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो विल नॉट बी एलिजिबल बाय बर्थ, एटलीस्ट गिव द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन कपल वेटिंग इन क्यू फॉर अ ग्रीन कार्ड
ब्रेथर। आप देख सकते हो दोस्तों कि जो यहाँ पे कपल्स है ग्रीन कार्ड के लिए क्यू में लगे हुए हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 54 साल से ज़्यादा का यहाँ पे वेटिंग पीरियड अभी चल रहा है दोस्तों। जो ग्रीन कार्ड है जिसको हम परमानेंट रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे देखा जाता है कि अगर जो आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप अमेरिका के परमानेंट रेसिडेंट बन जाओगे यहाँ पे, भले ही आप अमेरिका के सिटीजनशिप हो या फिर ना हो दोस्तों। यहाँ पे तो ग्रीन कार्ड लेने के लिए यहाँ पे लोग लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनका वेटिंग पीरियड 54 साल से ज़्यादा को जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए लगे हुए अब वो कहिए कि वो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएंगे इस यहाँ पे ऑर्डर से। इफ नॉट दे एटलीस्ट देयर चिल्ड्रन वर अश्योर्ड ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द इमिग्रेशन फ्रंट। आप देख सकते हो दोस्तों कि कम से कम ठीक है कि उनको तो ग्रीन कार्ड पे वहाँ पे मिला है जाने के लिए या फिर काम करने के लिए सिटीजनशिप नहीं मिला है, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे वो तो श्योर शॉट यहाँ पे यूएस सिटीजनशिप उनको मिल ही जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इंडियन गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक व्हेन इट कम टू अलॉटमेंट ऑफ ग्रीन कार्ड। Many working in the US on H-1B visas are caught in a decade-long backlog. The annual cap for employment-based green card is set at 140,000 plus any unused family-sponsored green card that may be allocated to this category। आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड दिया जाता है वो कितने को दिया जाता है, तो 1,40,000 से ज़्यादा के लोगों को दिया जाता है। एडिशनली नो कंट्री कैन रिसीव मोर देन 7% ऑफ द टोटल ग्रीन कार्ड इन आइदर द एम्प्लॉयमेंट और फैमिली बेस्ड कैटेगरी। आप देख सकते हो कि कोई भी कंट्री जो है वो 7% से ज़्यादा ग्रीन कार्ड यहाँ पे नहीं ले सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया हो या फिर फैमिली बेस्ड कैटेगरी के अंदर वो अमेरिका के अंदर जाना चाह रहा हो। दिस रेस्ट्रिक्शन अप्रोप्रिएटली अफेक्ट इंडियन एप्लीकेंट इन द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। और इंडिया कई सारे लोग जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में अमेरिका जाते हैं, अपने बच्चे की फ्यूचर के भी यहाँ पे ले जाते हैं। अब उनको एक बड़ा झटका मिलने वाला है दोस्तों। एक जो डेविड जे बियर है यहाँ पे इमिग्रेशन स्टडीज एज कैटो इंस्टीट्यूट के अंदर एक डायरेक्टर है दोस्तों, उनकी स्टडी के अनुसार हमें क्या पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग फ्रॉम इंडिया। आप देख सकते हो चाहे वो EB2 कैटेगरी के अंदर हो या फिर EB3 कैटेगरी के अंदर हो दोस्तों। यहाँ पे तो ये सब जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जिसके तहत बाकायदा यहाँ पे अमेरिका के अंदर काम करने के लिए दिया जाता है। तो जो EB2 है वो यहाँ पे आता है कि अगर जो आपके पास कोई एडवांस कह लीजिए कि डिग्री है दोस्तों, उसके तहत आप अमेरिका के अंदर काम कर सकते हो। एक आता है EB3 जिसके अंदर है कि अगर जो आप स्किल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके हाथों में हुनर वगैरह है, तो आप अमेरिका के अंदर काम कर सकते हो अगर जो आपको किसी कंपनी से ऑफर आया। एक होता है H-1B वीजा जिसके तहत यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और आप परमानेंटली अमेरिकन रेसिडेंट बनकर रह सकते हो बाकायदा। यहाँ पे आपको भले ही जो US सिटीजनशिप है ना भी मिला हो। उसका नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो EB2 है और EB3 के अंदर जो बैकलॉग है यहाँ पे ग्रीन कार्ड लेने के अंदर यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा मार्च 2023 में ही क्रॉस कर चुका था। इफ फैक्टर सच एज डेथ एंड एजिंग आउट आर कंसिडर विच विल लीड टू दिस इंडिविजुअल ड्रॉपिंग फ्रॉम द बैकलॉग स्टैटिस्टिक्स द वेट फॉर अ ग्रीन कार्ड इज 54 ईयर्स एल्स इट इज अ वूपिंग इतना ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि जो इतना ज़्यादा नंबर क्रॉस कर गया है, मिलियंस को भी क्रॉस कर गया है। इसमें से अगर जो हम वो लोग जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अगर जो उनको हम हटा भी दे या फिर जिनका डेथ हो गया है, तो आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग पीरियड है वो 54 साल है। और अगर जो हम इन सबको ना हटाए जिनका डेथ हो गया या फिर जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये 134 साल हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कई सारे लोग तो यहाँ पे जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा उससे पहले ही उनका डेथ हो जाएगा। 4.14 लाख इंडियंस वेटिंग इन दिस कैटेगरी विल डाई बिफोर दे रिसीव अ ग्रीन कार्ड। आप देख सकते हो कि करीब करीब यहाँ पे 4.14 जो यहाँ पे लाख इंडियन है उनको ग्रीन कार्ड मिले बगैर उनका डेथ हो जाएगा दोस्तों। इतना ज़्यादा यहाँ पे ये वेटिंग पीरियड होता जा रहा है। एंड मोर देन अ लाख ऑफ चिल्ड्रन इंडियन फैमिली विल एज आउट टर्न 21 एंड द डिपेंडेंट वीज़ा विल नो लॉन्गर बी वैलिड एंड दे विल ड्रॉप ऑफ द ग्रीन कार्ड क्यू। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 21 साल के यहाँ पे एज होते होते 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कह लीजिए कि उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा, उनको ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे ये इम्पैक्ट डालने वाला है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। यहाँ पे ना केवल इलीगल इमिग्रेशन को, साथ में यहाँ पे जो लीगल यहाँ पे इमिग्रेशन के तहत लोग अमेरिका के अंदर रह भी रहे हैं यहाँ पे, उनको भी एक मास डिपोटेशन यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे। क्योंकि कोई अगर जो अपने फैमिली के यहाँ पे रह रहा है बहुत दिनों से यहाँ पे, ये उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम चेन माइग्रेशन यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे कह लीजिए कि अमेरिका के अंदर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसको वापस उसी कंट्री में भेज दिया जाएगा जिस कंट्री से वो आया है दोस्तों यहाँ पे। तो जो मेन यहाँ पे मुद्दा था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाकायदा यहाँ पे चुनाव को जीता है, उसमें से एक महत्वपूर्ण था यहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पे दोस्तों। और दूसरा जो यहाँ पे है कि जो भी एक तरीके से कह लीजिए कि
यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो, इसको भी लेकर यहाँ पे कई भाषणों में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भाषण दिया गया था कि हम आएंगे तो फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जो भी यहाँ पे एसेट है दोस्तों, जो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे है उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान जाएगा, जिसके कारण आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डोजी हो, शिबा इनू हो, सब के सब यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और साथ में जिनकी मदद से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इस इलेक्शन को भारी मतों से यहाँ पे जीत पाए हैं, इलॉन मस्क यहाँ पे उनका भी जो पर्सनल वेल्थ है वो $300 बिलियन को क्रॉस कर गया यहाँ पे बाकायदा। यहाँ पे ये भी साफ असर दिख रहा है यहाँ पे कि कितना क्लोजली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट दिया गया था दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी क्राइम को लेकर कन्विक्शन चार्ज लगाया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे जो हियरिंग है वो अभी यहाँ पे जो सुनवाई होना है वो अभी पेंडिंग में है दोस्तों, 26 नवंबर को होना है। उसको यहाँ पे अमेरिका के अंदर दूसरी बार यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे चुन लिया गया है। तो कैसा लगा आपको इस इलीगल इमिग्रेशन को जानकर यहाँ पे? वैसे तो इंडिया का अमेरिका के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन था यहाँ पे, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो इंडिया को कई सारे मामलों में फ़ायदा तो होने वाला है। लेकिन जो इंडियंस कह लीजिए कि अपने ग्रीन कार्ड हासिल करने के कह लीजिए कि यहाँ पे आस में लगे हुए थे, यहाँ पे अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे हुए थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पे दोस्तों। तो आपकी जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि इस वीडियो से आपने जो भी टेक अवे लिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।